हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म, जो कि आपका लिटरेरी थ्योरी है। बिगिन विद अ ब्रीफ बैकग्राउंड। सो बैकग्राउंड जो था इसका मॉडर्निटी या मॉडर्न एज है, मॉडर्निज्म है, जिसमें स्ट्रक्चरलिज्म इवॉल्व हुआ विद द डेवलपमेंट ऑफ द लिंग्विस्टिक्स, जिसमें हम देखेंगे प्री सोशियोरियन लिंग्विस्टिक्स और सोशियोर फर्डिनेंड डी सोशर जब आए अपने थ्योरी ऑफ साइन के साथ, उसके बाद के डेवलपमेंट ने किस तरह शेप दिया स्ट्रक्चरलिज्म को। सो बेसिकली बैकग्राउंड यही है, मॉडर्निज्म है, मॉडर्न एज है। अगर हम प्री सोशियोरियन लिंग्विस्टिक्स को देखें तो उस वक्त एक ब्रांच हुआ करता था फिलोलॉजी, जो कि स्टडी करता था लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे डायक्रॉनिक अप्रोच था, उनका डायक्रॉनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज था, जो कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। और बाद में जब फर्डिनेंड डी सोशर आ गए तो देन हमारे पास सिंक्रोनिक अप्रोच आ गया, वो भी हम देखेंगे। सो बेसिकली माइमेटिक थ्योरी था, जो कि ये कहता है कि एक वर्ड, एक कोड या एक सिंबल एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। एंड देन कम्स द सोशर लिंग्विस्टिक रिवोल्यूशन, यानी फर्डिनेंड डी सोशर अपने थ्योरी ऑफ साइन को लेके आगे। सो इट्स साइंस ऑफ 20th सेंचुरी लिंग्विस्टिक्स। उसने लैंग्वेज सिस्टम को डिफ़ाइन किया, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज को डिफ़ाइन करते हुए फोनीम्स, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी में डेवलपमेंट होने लगी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स, और यहाँ पे उसने सिंक्रोनिक अप्रोच अपनाया। सो ऊपर हमने पढ़ा था डायक्रॉनिक अप्रोच, यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिंक्रोनिक अप्रोच, जो कि स्टडी ऑफ द लैंग्वेज इन द कंटेम्प्रेरी या करंट टाइम पे होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं होगा। फर्डिनेंड डी सोशर का जो थ्योरी है उसको थ्योरी ऑफ साइन कहा जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि साइन इज इक्वल टू सिग्निफायर डिवाइडेड बाय सिग्निफाइड। ये रिलेशनशिप वो डिस्कस करते हैं। सो साइन या कोड्स किसी भी लैंग्वेज में एज अ कोड्स यूज़ होते हैं, उसने कोड का वर्ड यूज़ किया, वो कंसिस्ट करेगा सिग्निफायर पे। सिग्निफायर जो कि रिटन या स्पोकन वर्ड होगा, और सिग्निफाइड उसका मेंटल कॉन्सेप्ट होगा, उस चीज़ के रिलेटेड आपके माइंड में जो आता है वो। आई बिलीव कि ये कॉन्सेप्ट आपने पहले भी पढ़ा होगा लिंग्विस्टिक्स के अंदर। सो यहाँ पे अगेन टू टाइप्स आ जाते हैं हमारे, लैंग और पेरोल, लैंग्वेज सिस्टम को डिफाइन करते हुए। सो लैंग को डिफाइन करते हुए कहते हैं इट्स अ सिस्टम, द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज दैट इज़ मास्टर्ड एंड शेयर्ड बाय ऑल द स्पीकर्स। ये जो है इट्स अ यूनाइटेड सिस्टम है, स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज है, जिसको समझा जाता है, शेयर्ड किया जाता है बाय ऑल इट्स स्पीकर्स, ठीक है। जबकि इसका ऑपोजिट पेरोल है, जो कि स्पीच है एक इंडिविजुअल का अटरेंस है। सो अजम्पशंस को डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म के। पहला अजम्पशन ये है कि इट फोकसेस ऑन अ सिस्टमेटाइज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कोड्स या साइंस विच आर गवर्न बाय रूल्स। ये एक सिस्टम है, सिस्टमेटाइज वे में स्टडी करता है लैंग्वेज को, कोड्स को, उन साइंस को, लैंग्वेज के साइंस को कोड्स का नाम दिया इन्होंने। सो पार्टिकुलर टर्म्स यूज़ करते हैं, हर थ्योरी अपना अपना। सो आपने भी यही टर्म्स यूज़ करने हैं, इनको याद रखना है। कॉम्बिनेशन ऑफ कोड्स, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, साइंस, जिनको एक सिस्टम के थ्रू, रूल्स के थ्रू गवर्न किया जाएगा। दूसरा अजम्पशन ये है, द रिलेशनशिप को हम देखेंगे बिटवीन कोड्स टू डिस्कवर ओवरऑल हाउ पार्ट्स फिट टुगेदर एंड फंक्शन, कि ऑर्गेनिक यूनिटी किस तरह होती है, ये कोड्स एक दूसरे के साथ किस तरह फंक्शन करके, इंटर रिलेट करके एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाते हैं लैंग्वेज का। तीसरा जो अजम्पशन है, स्ट्रक्चरलिस्ट ये एम्फसाइज करते हैं कि जो कि आपका सिस्टम है, लैंग है, वेयर बाय टेक्स्ट को रिलेट किया जाएगा ईच अदर इंटरटेक्चुअली। और देन बाइनरी अपोजिशन की बात करते हैं कि लैंग्वेज के सिस्टम को एज अ फॉर्म ऑफ बाइनरी अपोजिशन पढ़ा जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर या कोड्स होते हैं वो बाइनरी अपोजिशन के फॉर्म में होते हैं। जहाँ पे गुड होगा ऑब्वियसली उसका अपोजिट इविल होगा, जहाँ पे लाइट वहाँ पे डार्क। सो इन बाइनरी अपोजिशन को हम पहले से ही फॉलो करते आए हैं लैंग्वेज में, और ये हमेशा एग्जिस्ट करेंगे।
एंड देन कहते हैं कि अ सिस्टम ऑफ साइंस इंकेस्ड इन अ कल्चरल फ्रेम। लैंग्वेज सिस्टम ऑफ साइंस होता है जो कि इंकेस्ड हुआ है, इंक्लोज हुआ है एक कल्चरल फ्रेम के अंदर। फिर साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के ऊपर ये एम्फेसाइज करता है। इट्स एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, सब्जेक्टिव नहीं है। एंड देन स्ट्रक्चरलिस्ट फोकस करते हैं ऑन हाउ अ टेक्स्ट कन्वे मीनिंग रादर देन व्हाट मीनिंग इज कन्वेड। व्हाट मीनिंग इज कन्वेड वो इम्पोर्टेंट नहीं है, रादर ये फोकस करेंगे हाउ दिस थ्रू दिस साइंस या कोड्स हाउ लैंग्वेज कन्वे मीन। सो मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म या मेथोडोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म को डिस्कस करेंगे, जिनमें हम थ्योरिस्ट को डिस्कस करेंगे। सो मैं स्लाइड्स के थ्रू आपको बढ़ा दूंगा मेथोडोलॉजी। सो पहला हमारे पास जो थ्योरिस्ट आते हैं वो है हमारे क्लाउडे लेवी-स्ट्रॉस, राइट, जो कि एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उसने सोशियोरियन प्रिंसिपल्स को नैरेटिव के अंदर, नैरेटिव डिस्कोर्स के अंदर अप्लाई किया, यानी नैरेटिव मींस स्टोरी के ऊपर, प्लॉट के ऊपर। सो अट्रैक्टेड टू रिच सिस्टम इन मिथ्स, उसने मिथ्स को डिफरेंट कल्चर्स के अंदर स्टडी किया, डिफरेंट कल्चर्स को, ठीक है, और मिथ्स के स्ट्रक्चर को फाइंड करने की कोशिश की, फाइंड किया। और मिथ्स के स्ट्रक्चर को उसने एक टर्म दिया माइथीम्स का, वो हम डिस्कस करेंगे। सो मिथ्स कहता है कि दे पोजेस अ स्ट्रक्चर लाइक लैंग्वेज, मिथ्स का स्ट्रक्चर भी लैंग्वेज की तरह होता है। और द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ्स, इसके थ्रू ये इनका जो वर्क था स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ्स, उसने प्रेजेंट किया स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ वाई जो मिथ्स होते हैं फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स वर्ल्ड वाइड सीम सिमिलर, उनमें सिमिलैरिटी क्यों है, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स में कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिला। सो उनके स्ट्रक्चर को उसने स्टडी किया, कुछ रिकरेंट थीम्स को उसने देखे, जिनको उसने टर्म दिया माइथीम्स का, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। लाइक लैंग्वेज के अंदर हमारे पास फोनीम्स हो गए, मॉर्फीम्स हो गए, जिनके थ्रू हम रिलेशनशिप या उसके स्ट्रक्चर को फाइंड कर सकते हैं। एंड लाइक फोनीम सच रिलेशनशिप ऑफन इन्वॉल्व, इसके अंदर भी ऑपोजिशन इन्वॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फोनीम में प ब जो साउंड्स का, सो इसी तरह माइथीम्स में भी जो है बाइनरी ऑपोजिशन पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हेटिंग और लविंग। एंड देन मिथ्स के स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा इंटरेक्शन या ऑर्डर ऑफ द माइथीम्स विद इन द स्टोरी आउट ऑफ द स्ट्रक्चरल पैटर्न, इसके थ्रू मिथ्स का मीनिंग डेवलप होगा। अगर आप एग्जांपल ले ले किंग लियर की, सो यहाँ पे बाइनरी ऑपोजिशन को, द बाइनरी ऑपोजिशंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, underestimating versus overestimating love automatically occurs in King Lear. So such my themes have occurred in countless दूसरे टेक्स्ट में भी आप इस तरह के my themes को देख सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट जो थ्योरिस्ट आ जाते हैं हमारे पास, देयर इज रोलैंड बार्थेस, जो कि फ्रेंच स्ट्रक्चरलिस्ट थे, और उसका जो फेमस वर्क था स 1950 में। सो ये स बाइनरी पेयर है, मिनिमल पेयर, और यहाँ पे सा जो है अनवाइज्ड है और ज वॉइस साउंड है। सो ये एक पेयर है, मिनिमल पेयर है बाइनरी ऑपोजिशन के फॉर्म में। एंड दिस पेयर ऑपरेट करेगा एज अ बाइनरी ऑपोजिशन एलोफोन या बाइनरी विद इन द फोनीम। सो कहता है कि ऑल लैंग्वेज इन इट्स ओन सेल्फ इंक्लोज सिस्टम। लैंग की हमने बात की थी कि लैंग्वेज एज अ सेल्फ इंक्लोज सिस्टम होता है, लैंग होता है बेस्ड ऑन बाइनरी अपोजिशन पे बेस करता है। अगर आप इसी चीज़ को लिटरेचर के अंदर देखते हैं तो कहता है कि टेक्स्ट मस्ट बी इंटरप्रेटेड बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट कोड्स या साइंस। लैंग्वेज को हम इंटरप्रेट करते हैं यूज़ करते हुए इन कोड्स को, इन साइंस को या इन बाइनरी ऑपरेशंस को, और विद इन द टेक्स्ट हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं। कि फॉर एग्जांपल यंग गुडमैन ब्राउन जो स्टोरी था आपकी बुक में है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे लाइट इम्प्लाई करेगा गुडनेस को और डार्क इम्प्लाई करेगा इविलनेस को। सो ये इज़ अ फॉर्म ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस है। फाइंडिंग बाइनरी ऑपोजिशन विद इन द टेक्स्ट एंड शोइंग हाउ दिस ऑपरेशंस, उसने फाइंड किया इनको और ये शो किया कि
ये इंटर रिलेट किस तरह करते हैं, और मेथडोलॉजी ये शो करता है कि द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग अ टेक्स्ट रिलेशनशिप या कोड्स के अंदर प्रोवाइड बाय स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इटसेल्फ आपको प्रोवाइड करेगा। एंड देन नेक्स्ट थ्योरिस्ट आपके पास आ जाते हैं व्लादिमीर प्रोप, जो कि नरेटोलॉजी की बात करते हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट नरेटोलॉजी साइंस ऑफ नैरेटिव की बात करते हैं। कहता है कि हाउ अ स्टोरीज मीनिंग डेवलप होगा उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर के थ्रू, उसके लेंथ के थ्रू, रादर देन फ्रॉम इंडिविजुअल स्टोरीज आइसोलेटेड थीम्स को नहीं, बल्कि ओवरऑल लेंथ के थ्रू, उसके स्ट्रक्चर के थ्रू स्टोरी अपनी मीनिंग को किस तरह डेवलप करता है वो बात करते हैं व्लादिमीर। फोकस करता है नैरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ अ टेक्स्ट या इंटर रिलेशनशिप ऑफ अ नैरेटिव्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, कि नैरेटिव के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स किस तरह मिलके ओवरऑल स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं, एंड हाउ आर दीज पार्ट्स कंस्ट्रक्टेड टू शेप द नैरेटिव, क्या रूल्स है जो कि प्लॉट को बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्लॉट को गवर्न करेगा। सो इनका जो वर्क था मॉर्फोलॉजी ऑफ द फोक टेल, जिसमें वो इन्वेस्टिगेट करते हैं फोक टेल्स को, पार्टिकुलरली रशियन फोक टेल्स को, ताकि वो डिकोड कर सके उनके लैंग को। कहता है कि फेरी टेल्स आर बेस्ड ऑन द 31 फिक्स्ड एलिमेंट्स, उसने उन एलिमेंट्स को फाइंड किया और कहता है कि टोटल नैरेटिव के अंदर 31 एलिमेंट्स होंगे, जिनको वो नैरेटिव फंक्शंस या नैरेटिव्स का नाम देते हैं। ये इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इसका। सो ईच फंक्शन आइडेंटिफाई करेगा प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स को, जो कि सेंट्रल कैरेक्टर्स जैसा कि हीरो हो गया, विलन, हेल्पर, फर्दर प्लॉट ऑफ द स्टोरी को इनहांस करेगा। सो पेज नंबर 103 पढ़ सकते हैं डिटेल अगर आप चाहे तो। सो बेसिकली उसने कॉन्सेप्ट दिया यहाँ पे एक टर्म, कुछ टर्म्स को मिला के अ काइंड ऑफ एब्रिविएशन बनता है LQMTR, जिसमें वो कहता है कि स्टोरी के अंदर ये होगा व्हेन देयर इज़ अ लेक, एंड देन उस लेक को फुलफिल करने के लिए हीरो क्वेस्ट पे जाएगा, उस क्वेस्ट पे उसको एक मैजिकल हेल्पर मिलेगा और हीरो को टेस्ट के गो थ्रू होना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट ही गेट द रिवार्ड। सो दिस 5 बेसिक जो फंक्शंस है ये जो मैंने आपको बता दिए, इट कैन बी अप्लाइड टू मोस्ट ऑफ द फेरी टेल्स में किस तरह उसने अप्लाई किया। सो अगेन मेथड्स में 2 थ्योरिस्ट और है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मे बी आपके कोर्स में हो या ना हो, बट हमने स्किप किया था। सो ऊपर से आपको बता देता हूँ। सो आ जाते हैं आपके पास विटन, टोडोरो एंड गिराल्ड जेनेटी। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन का भी मुझे श्योर नहीं है इसके नाम का, बिकॉज इट्स अ डिफ़िकल्ट वन। सो बेसिकली फोकस करते हैं ग्रामेटिकल यूनिट्स को स्टोरीज़ के अंदर, और रेटोरिकल टर्म्स या फिगर्स ऑफ स्पीच या ट्रॉप्स के ऊपर काम किया था। एंड देन जोनाथन कलर फोकस करते हैं रीडर्स इंटरनलाइज सिस्टम ऑफ रोल्स और लिटरेरी कॉम्पिटेंस की बात करते हैं। सो